4% की, सॉरी मैंने तेजी बोल दिया गलती से, गिरावट, 4.5% के आसपास की गिरावट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। ये तो आप क्लियरली यहाँ पर देख ही रहे हैं कि मार्केट की जो सिचुएशन थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में वो अच्छी खासी नहीं देखने को मिली थी। मार्केट तो बहुत ज्यादा बेसिकली खराब ही देखने को मिला था। तो जैसे कि पूरे मार्केट की सिचुएशन खराब थी तो आपको यहाँ भी वही कंडीशन जो है देखने को मिली। तो कल की गिरावट हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर शेयर में ही ज्यादा देखने को मिली है या फिर यही प्रॉब्लम है, नहीं। अगर हम बीते 5 दिनों में देखें तो देखो ओवरऑल गिरावट आपको 4-4.5% दिखाई दे रही है। ऊपरी स्तर से देखोगे तो लगभग 6-7% भी दिखाई दे रही है। ओवरऑल एक महीने में 3.5% के रिटर्न तो आपको देखने को मिले ही है। एंड वहीं अगर हम 6 महीने में देखें तो भी कोई खास रिटर्न नहीं आया। एक साल में भी सिचुएशन 40% रिटर्न के साथ अच्छी तो है, लेकिन 2 बार इसने टॉप बनाया है एंड दोनों बार अपने टॉप पर टिका ही नहीं। बेसिकली दिक्कतें थी फंडामेंटल्स, कभी कुछ न्यूज निकल कर आती थी इसके लिए। एंड कोई भी न्यूज अगर हम देखते हैं तो कोई अच्छी तो इसके लिए बेसिकली कोई खास निकल कर आ नहीं पा रही। लेकिन अब जो नंबर आए हैं ये माहौल को अच्छा हो सकता है कर दे। मैं आपको दिखाता हूँ नंबर जो है इसके किस तरीके के आए हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यस बैंक Q1 FY25 रिजल्ट, प्रॉफिट जंप 47% टू 502 करोड़, टोटल इनकम अप 18%। तो यहाँ अगर आप देखो तो इसकी जो प्रॉफिट है वो लगभग आपको 47% तक बढ़ती हुई देखने को मिली है। ये जो प्रॉफिट है ये श्योरली बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ही शानदार आपको जो है नंबर कंपनी ने दिखाए या फिर मैं बोलूँ बैंक ने दिखाए हैं। एंड इस नंबर की दरकार थी, उम्मीद का पता नहीं लेकिन दरकार जरूरत जरूर थी कि ऐसे एक नंबर आने चाहिए थी। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी यस बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि यस बैंक के शेयर होल्डर्स अगर आप देखोगे तो बहुत दिनों से फंसे ही हुए हैं। बेसिकली कोई खास अच्छा माहौल यहाँ पर देखने को मिल नहीं पाया। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि यस बैंक के जो शेयर होल्डर हैं लंबे समय से फंसे हुए हैं। तो अब उन्हें जो फंसे हुए उनके रेट आने के लिए अगर ऊपरी स्तर पे या फिर नीचे भी है लेकिन रिटर्न नहीं मिल पाए तो उन्हें रिटर्न देने के लिए इस तरीके के नंबर्स की श्योरली जरूरत थी। तो यहाँ अगर आप देखो तो प्रॉफिट जो है 502 करोड़ के आसपास आई है, जो कि ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो 47% ज्यादा है। और सिर्फ प्रॉफिट नहीं, इनकम में मतलब रेवेन्यू में भी लगभग 18% की आपको ग्रोथ ही देखने को मिली है। तो ओवरऑल नंबर श्योरली बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको आगे भी लेकर चलूं तो देखो यहाँ लिखा है कि आज इसके नंबर आए 47% नंबर बढ़कर आते हुए दिखाई दिए। ये तो चलो वही चीज है, बार बार रिपीट, एक ही रिपोर्ट में 4 बार रिपीट कर दी उन्होंने एक सेम चीज, हेडलाइन में, फिर पहले पैराग्राफ में, फिर दूसरे में भी आगे। और इनकम में भी इन्होंने चलो नॉन इंटरेस्ट इनकम आप देखो जो कि निकल कर आई 1199 करोड़, ग्रोथ है 20-21% की। नेट प्रोविजनिंग कॉस्ट अगर आप देखोगे जो कि आपको 41% से घटती हुई देखने को मिली है। ठीक है, और क्या चाहिए, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज अपग्रेडेड द रेटिंग आउटलुक टू पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल। तो ये भी आपने देखा है कि जुलाई में ही मूडीज ने इसकी रेटिंग को भी अपग्रेड किया था। तो ये भी एक अच्छी खबर है। मूडीज को भी अंदाजा रहा होगा कि यहाँ पर सिचुएशन अच्छी हो सकती है, जिसके चलते मूडीज ने यहाँ पर इनकी जो रेटिंग थी उसे थोड़ा सा सुधारा था, अच्छा किया था बेसिकली। तो ये भी अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, यस बैंक लिमिटेड के लिए, आपको यो माहौल धीरे धीरे करके सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले लंबे समय से तेजी का यहाँ पर कोई चांसेस रहा नहीं। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो प्रशांत कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO at Yes Bank, said the lender has started FY25 on strong footing with ROA sustaining to 0.5% despite seasonality of Q1 and nil priority sector lending PSL shortfall। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर MD हैं ऋषभ प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई थी कि हम अब जो FY25 की जो शुरुआत है वो अच्छी चीज़ों से कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट से हम यहाँ पर जो है शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं FY25 की। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो एक अच्छी ही चीज़ है, मतलब नंबर्स अच्छे आए सबसे पहले हमने देखा, फिर नंबर्स के बाद मूडीज ने इनकी रेटिंग भी अपग्रेड करी है और फिर प्रशांत कुमार ने भी यहाँ पर जो कमेंट्री करी है वो अच्छी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल यस बैंक के लिए माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन क्या खरीदारी बनती है इस पर्टिकुलर काउंटर में, क्या यहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है।
देखो मैं आपको बताऊं, खरीदारी वगैरह का तो मैं अभी आपसे कह सकता हूँ कि नहीं। अभी आपको जब सोमवार को मार्केट खुले तो मेरे हिसाब से आपको ना किसी भी शेयर में खरीदारी करने की हड़बड़ी नहीं करनी है। उसके पीछे कारण है बजट। बजट आने वाला है सोमवार के दिन, मतलब सोमवार को या मंगलवार को आएगा मेरे ख्याल से बजट। तो जब मंगलवार को बजट आएगा ना, तो बजट से पहले तो मुझे नहीं लगता किसी भी शेयर में आपको खरीदारी करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस बात को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी मिस या भूल कर मतलब इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि अगर बजट में गड़बड़ी आई और मार्केट गिरा तो फिर चाहे कोई भी शेयर कितने भी अच्छे रिजल्ट दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और गिरावट यहाँ से बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है। इसलिए रिजल्ट से पहले मुझे जहाँ तक लगता है मतलब बजट से पहले आपको किसी भी शेयर में खरीदारी करनी नहीं है। हाँ, ये उन लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छी चीज है जो लोगों के पास शेयर्स है और लंबे समय से जो इसमें मतलब उनके अगर आप देखोगे तो प्राइजेस नहीं आए हैं, रिटर्न नहीं मिले, उनके लिए अच्छी बात है डेफिनेटली। जो होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी वो होल्ड करके बैठे रहे। नई खरीदारी मेरे हिसाब से अभी जो है अवॉइड करके चलनी चाहिए। लेकिन यस बैंक के परसेप्टिव से ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है और तेजी भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन